Welcome to Cape of Good Hope. In this video, we are going to discuss about Spatial Interaction Model by Edward Woolman. Edward Woolman was an American geographer और उन्होंने 1956 में ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल इंटरैक्शन मॉडल। इस मॉडल में उन्होंने सप्लाई और डिमांड को बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के रूप में बताया। जनरेटिंग और अट्रैक्टिंग यानी कि सप्लाई को उन्होंने जनरेटिंग एंड डिमांड को अट्रैक्टिंग मूवमेंट के तौर पर उन्होंने बताने की कोशिश की। एडवर्ड वुलमैन एक अमेरिकन जियोग्राफर थे और उन्होंने अपनी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से कंप्लीट की। यूनिवर्सिटी डेज़ यानी कि एजुकेशन चलने के दौरान वो बेसिकली अर्बन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने इस फील्ड में अपनी कंट्रीब्यूशन रखी। स्पेशल इंटरैक्शन मॉडल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करती है, यानी कि स्पेशल मतलब रीजन या किसी भी एरिया और एक से ज़्यादा रीजन या एरिया के बीच जो भी इंटरैक्शन इस्टेब्लिश की जाती है या इंटरैक्शन होने की संभावना होती है, वही स्पेशल इंटरैक्शन मॉडल में हम पढ़ते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए किस तरीके की सर्कमस्टेंसेस ज़रूरी होती हैं, वही इस मॉडल में बताया गया। देयर आर टोटल 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ दिस मॉडल: कॉम्प्लीमेंटैरिटी, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी। अब एक एक करके समझते हैं। कॉम्प्लीमेंटैरिटी का मतलब है सप्लाई और डिमांड जब ए से बी के बीच इस्टेब्लिश की जाती है तो किस तरीके की सुविधाओं को देखा जाता है, ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी में बताया गया। इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी का मतलब है ए एंड बी के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो लेकिन ए से सी के बीच में अगर डिस्टेंस कम हो तो देयर आर मच मोर पॉसिबिलिटी कि आप ए से सी के बीच में इंटरैक्शन करेंगे। ट्रांसफरेबिलिटी इन अनदर कॉन्सेप्ट जहाँ पर कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ए एंड बी इन दोनों स्पेस के बीच में एक इंटरैक्शन के तौर पर किस तरीके की सुविधाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं, ये देखा जाता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।